सो गाइस बात करते हैं हम जियो फाइबर कनेक्शन के बारे में। मेरे कई सारे दोस्तों के माइंड में बहुत सारे डाउट होंगे कि जैसे कि इसके इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या देने होंगे, फर्स्ट टाइम पेमेंट कितनी पे करनी होगी, आप पैसे दे के फंस तो नहीं जाएंगे, और आपको इन फ्यूचर स्पीड आएगी या इन फ्यूचर आपको फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर रेंज आएगी या नहीं आएगी। और उसके बाद आपको, अगर आप कनेक्शन ले लेते हो, बाद में आपको किसी भी तरह का इशू क्रिएट होता है और अगर आप कनेक्शन डिस्कनेक्ट करवाना चाहते हो तो आपको कितनी पेमेंट वापस। एंड आपको ये भी होगा कि मोबाइल नेटवर्क और वाईफाई में क्या डिफरेंट है। तो न्यू यूजर्स के लिए यही होता है कि अगर हम मोबाइल में जो वाईफाई और नेट यूज़ कर रहे हैं और अब हम वाईफाई में कन्वर्ट होंगे तो हमें क्या स्पीड मिलेगी। तो दोस्तों ये सभी मैं आपको आज ही क्लियर करने वाला हूँ तो माइंड में जो भी आपका चल रहा होगा। अगर अदरवाइज आपको किसी अलग तरह का भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट पे कमेंट कर सकते हो, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है वैसिस क्रिएशन। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं जियो फाइबर कनेक्शन के बारे में कि जो भी आपके मन में डाउट हो तो मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। अदरवाइज आपके मन में कोई और भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा और कमेंट का रिप्लाई साथ ही साथ दे दूंगा। एंड आपको किसी भी तरह का वाईफाई में इशू आ रहा है या जियो फाइबर का है या अननोन किसी भी कंपनी का है तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। एंड आपको किसी भी राउटर को कॉन्फ़िगर करने में इशू आ रहा है जैसे कि टीपी लिंक, या आपको रिपीटर बनाने में इशू आ रहा है, या टेंडा होगा किसी भी कंपनी का, अननोन कंपनी का हो, तो मैं आपकी उसमें भी हेल्प कर दूंगा। एंड मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। और मैं आप जियो फाइबर के रिलेटेड आप वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं इसी तरह की वीडियो और न्यू न्यू आपके लिए लाता रहूँगा। तो गाइस बात करते हैं हम इंस्टॉलेशन चार्जेस के बारे में कि क्या इंस्टॉलेशन चार्जेस होंगे जियो फाइबर में। आपके मन में सबसे पहले यही डाउट होगा कि इंस्टॉलेशन चार्जेस इनके क्या क्या होंगे। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि आपको कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं देना होगा अगर आप 6 मंथ की एडवांस पे कर देते हो, 599 तक प्लान लेते हो। अगर उससे ऊपर लेते हो तो आप 3 मंथ की एडवांस पेमेंट कर सकते हो, जिसका कि आपको कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं, कोई वाईफाई राउटर का कोई फीस नहीं पे करनी, एंड आपने कोई सेटअप बॉक्स की पेमेंट पे नहीं करनी है, आपने सिर्फ अपने 6 मंथ का रेंट ही पे करना है। तो अगर आपका 599 से ऊपर प्लान है तो आप 3 मंथ का भी पे कर सकते हो। एंड आपके मन में ये भी होगा कि पोस्टपेड और प्रीपेड में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता दूं, जो पोस्टपेड है वो उसका 3 मंथ आपको एडवांस पे करना होगा, लेकिन जो प्रीपेड है 1500 आपने पहले पे करना है, जिसका कि आपको प्रीपेड चल पड़ेगा और आपको 1 मंथ ट्रायल फ्री प्लान मिलेगा, जिसमें कि आपको 100 MB स्पीड मिलेगी और अनलिमिटेड डाटा मिलेगा। और इसी में आपको, अगर आप कनेक्शन डिस्कनेक्ट करवाते हो, अगर आप जैसे आपने 1500 रुपये का एक तो प्रीपेड कनेक्शन ले लिया और आपने इसको आप 1 मंथ यूज़ कर सकते हो और आप इसे उसके बाद कटा सकते हो, तो आपका पूरा 1500 का 1500 आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। अगर आप इससे ऊपर, अगर आप पोस्टपेड का प्लान लेते हो और आप उसको या 1 मंथ या 2 मंथ यूज़ करते हो, उसके बाद आप उसको कटवाते हो, तो आपको 2 मंथ की ही पेमेंट पे जो चलेगी, वो उसके बाद आपकी जो 4th मंथ की पेमेंट है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाती है। इसमें कोई वो नहीं है कि सोचा नहीं है कि बाद में आपको पेमेंट नहीं आएगी या आपको 6 मंथ का पूरा पैकेज करना ही होगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है। तो बात आती है मोबाइल नेटवर्क और वाईफाई की। तो जैसे कि हम मोबाइल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो आप 4G डाटा तो वाउचर ही डलवाते होंगे, क्योंकि 5G तो अभी अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। तो उसकी आप देखोगे स्पीड रात के टाइम आपको 15 के करीब होगी, और वही आप सुबह चेक करोगे 8 की आएगी या 10 की आएगी। तो आपकी आप उस हिसाब से इसको कंपेयर कर सकते हो। आप अगर 30 MB वाला प्लान लेते हो तो उसके साथ आप नॉर्मली 4 से 5 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं आएगा। अदरवाइज आपके डिवाइस ज़्यादा हैं तो आप 100 वाला MBPS वाला भी ले सकते हो, उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। अब बात आती है वाईफाई स्पीड के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वाईफाई में स्पीड में कोई भी इशू आ रहा है तो विद इन 4 घंटे में जियो फाइबर की टीम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देती है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आप पूरा दिन या 4 4 दिन या 5 5 दिन, जैसे कि कई कंपनी ऐसी थी, अब मैं नाम नहीं लूँगा,
तो वो 4-5 दिन लगा देती थी स्पीड ठीक करने में ही। अदरवाइज आपको किसी तरह की वायर टूट जाती है या किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आती है तो विद इन 4 घंटे में ये जियो फाइबर आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर देती है। अदरवाइज आपका किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे शेयर भी कर सकते हैं, मैं साथ के साथ आपकी प्रॉब्लम सोल्व भी करवा सकता हूँ। अब बात आती है वाईफाई रेंज के बारे में कि इसकी क्या रेंज होगी। अब 1 फ्लोर में चलेगा, 2 फ्लोर में चलेगा, तीसरे फ्लोर में जाएगा या नहीं जाएगा। तो मैं गाइज आपको क्लियर कर दूं कि एक फ्लोर पर ही कवर करेगा। एंड किसी भी कंपनी का आप ले सकते हो, या एयरटेल लेते हो या BSNL का लेते हो और उसको आप कहीं भी लगाते हो तो आपने देखा होगा कि आपके 1 फ्लोर पर ही कवर करता है। तो आप इसके साथ अपना एक्सटेंडर लगवा सकते हो, जैसे TP लिंक हो गया और कई कंपनी अननोन ऐप अननोन आती है, उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। और आप जियो फाइबर का भी एक एक्सटेंडर आता है, वो भी आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। वो भी आपको कंपनी के एग्जीक्यूटिव बता देंगे। मैं आपको एक फ्यूचर और बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको एक लैंडलाइन सेट की फैसिलिटी भी मिली हुई है, जिसमें कि आप जरूरी नहीं है कि आपको लैंडलाइन सेट ही लगवाना पड़ेगा। आप अपने टेलीफोन मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर लेना है, जियो जॉइन, जिससे कि आप सामने वाले किसी को भी पर्सन को कॉल करोगे तो आपको उनके पास आपका लैंडलाइन नंबर शो होगा। तो गाइज वो वाईफाई की रेंज में ही आपको कॉल हो। तो गाइज वो आपको वाईफाई की रेंज वो आपको वाईफाई की रेंज में ही कॉलिंग होगी। तो वाइज काफ़ी डाउट तो मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। अदरवाइज आपको कोई और डाउट है या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। तो भाई मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, जिसके साथ मेरी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन आती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।